पहले हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहुत निराश थे। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर देगा जो हमारे स्ट्रे डॉग्स की हक में रहेगा। थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ % हमारे हक में ये बयान दिया, लेकिन हम प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ऑनर नहीं किया जा रहा। जितने भी डॉग हेटर्स हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में, मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर सोसाइटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारी सोसाइटीज़ जो हैं वो 2 ग्रुप्स में बट गई हैं, हेटर्स और लवर्स। आई डोंट नो ये कहाँ से इतनी हेट्रेड लोगों के अंदर आ रही है, जो डॉग्स को, जो एनिमल्स को कुछ समझ ही नहीं रहे, और उन्हें क्या मतलब हम लोगों को भी इतना मार पीट रहे हैं कि हम क्यों उन्हें खिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप फीडिंग पॉइंट्स बनाइए, एमसीडी को ये ऑर्डर दिया गया है कि फीडिंग पॉइंट्स बनाइए और उन फीडिंग पॉइंट्स पे ये बच्चे को खाना खिला सकते हैं। लेकिन बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाए, आज हमारे जो हेटर्स हैं उन्हें मौका मिल गया है, वो हमें मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पे खाना ही नहीं खिला सकते। क्यों नहीं खिला सकते? क्योंकि ये फीडिंग पॉइंट नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या रातों रात एमसीडी आकर फीडिंग पॉइंट बना देगी तो क्या वो बच्चे उतना दिन भूखे रहेंगे? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप एक दिन भी भूखे रह पाएंगे? क्या वो बेज़बान जो बोल नहीं सकते, वो अपना भूख प्यास कुछ नहीं बता सकते, अपना दर्द नहीं बता सकते, तो वो क्या कितना दिन भूखे रह लेंगे? तो हम क्या जब तक फीडिंग पॉइंट्स नहीं बनेंगे क्या हम उन्हें खाना खिलाना छोड़ दें? और आज अगर हम खाना खिला रहे हैं तो हमारी डंडों से पिटाई हो रही है, हमारे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। क्यों? क्या हम लोगों के लिए ये फैसला हक में नहीं है? हम ये अपील करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है वो पब्लिक के सामने क्लैरिटी से आए ताकि लोगों को ये समझ आए कि उन्होंने ये क्या फैसला दिया है और वो उसे किस तरह से ले रहे हैं। ये गलत तरीके से लिया जा रहा है। एमसीडी की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है, उससे क्या आपत्ति आप लोगों को? एमसीडी की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो सबसे बुरी हो रही है कि एमसीडी को ये कहा गया है कि डॉग्स को स्टेरलाइज कीजिए और उन्हें वापस उन्हीं की जगह पे छोड़कर आइए, लेकिन बजाय इसके वो स्टेरलाइज अनस्टेरलाइज सभी डॉग्स को उठाकर लेकर जा रहे हैं। हाल ही में इतना बड़ा हादसा हुआ है जहाँ पे एमसीडी की हॉस्पिटल से रोहिणी में इतने डॉग्स को रेस्क्यू किया गया है जो इतनी बदतर हालत में थे, और मैं हैरान थी ये जानकर कि वहाँ पर ऐसे डॉग्स थे जो G20 के समय से बंद थे। आप इमेजिन करके देखिए कि 3 साल से वो डॉग्स उन शेल्टर्स में रह रहे हैं, कभी खाना दिया कभी नहीं दिया, हड्डियाँ निकली हुई हैं उन बच्चों की। क्यों? क्या आज भगवान के बनाए जीवों की यही वैल्यू है? क्या हम इतने पावरफुल हो गए, हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम इतने पावरफुल हो गए कि हम इन जानवरों की, इन जीवों की कोई वैल्यू नहीं करेंगे? उस वीडियो में दिल्ली पुलिस अपनी औकात, अपनी गुंडागर्दी, अपनी हैसियत दिखा रही है एक कॉमन मैन पे। मैं पंजाब से पिछले 2 हफ्तों में 3 बार यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने को आया हूँ, अभी तक सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और मेरे साथ परसों रात को क्या किया गया, अभी 8-9 बजे हम सेलिब्रेशन करके हटे थे। सेलिब्रेशन किस चीज़ का? सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है, जो भी आया है, उसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमने उनको सेलिब्रेट किया सिर्फ कि चलो कुछ हद तक कुछ तो ठीक हुआ 1%, उसको हमने सेलिब्रेट किया, ढोल नगाड़े बजाए। और उसके बाद हम फ्री हुए पता लगा, एक वॉइस नोट सुना हमने कि शरेआम एक लड़की रो रही है। वॉइस नोट सुनते हुए उसमें सुना कि वहाँ पे सेक्टर 27 रोहिणी में एक डॉग शेल्टर है, एक एनिमल हॉस्पिटल है जहाँ पर लाशें मिली हैं, जहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं कुत्तों की, मिस हैंडलिंग किया जा रहा है कुत्तों के साथ, वहाँ पे इतना बिहेवियर ऐसा किया जा रहा है। हम भागे भागे वहाँ पर पहुँचने का प्रयास किया, किसी कारण से मैं 3 घंटे लेट पहुँचा। बाकी हमारे दोस्त सभी भाई साहब वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके पूरा इकट्ठा हो गया। 11:30 बजे मैं अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचते ही मैंने पुलिस को पहले तो वार्न किया बड़े प्यार से। मैं कहा सर आप सब लोग यहाँ पर प्लीज़ इसको प्रशासन के रूप में आए हैं, आप मेंटेन करने आए हैं लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे हमारे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जितने भी हैं, एनिमल लवर्स हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बस इन पे कुछ आप दिक्कत मत खड़ी कीजिएगा इनको, ये शांति से यहाँ खड़ेंगे, लेकिन इनके साथ बस ज्यादती कर रहे हैं, इनको अंदर नहीं जाने दे रहे, वो धक्का कर रहे हैं, वो धक्का मत कीजिए। पुलिस को बहुत हमने रिक्वेस्ट किया ऐसे करके, लेकिन पुलिस ने हमारी इतनी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर भी हम अपना डोमिनेंस बनाए रखा हमने वहाँ पे 2 घंटे तक। 1:30 बजे अचानक क्या हुआ कि इनके किसी ऑफिसर को कोई तकलीफ हुई, उसने किसी के कान में फूंक मारा और मैं इनसे 5 फुट दूर था, जो वीडियो में दिख पा रहा है, मैं 5-4 फुट दूर हूँ इनसे। और इनका एक 2 कौड़ी का कांस्टेबल कहता है ये इसको पकड़ो रे भाई, ज़्यादा बोलता है ये, इसको लंबे से लड़के को पकड़ो, पंजाब वाले को। और मेरे पास भागा भागे वो आए, मैं हल्का सा पीछे हुआ अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मेरे को पकड़ चुके थे। 2 लोगों ने पकड़ के घसीटते हुए लेके गए। मेरे इन सरदार भाइयों की पग को हाथ डाला, अंकित भाई की, डंडे मारे, मेरे घुटने के नीचे टांग पर डंडा मारा और उसके बाद पीठ पर डंडे मारे। यहाँ पर एक पुलिस वाले ने तो ऐसा जल्लाद निकला वो पुलिस वाला, आप हाथ खोल के
आप बिल्कुल चश्मा मैं पहनता हूँ, हाथ खोल के चश्मे पर मारा इतने ज़ोर से कि ये पूरा चश्मा अंदर खुब गया, टूट के पता नहीं कहाँ गिर गया, शर्ट फाड़ दी पूरी की पूरी, सिल्वर चेन निकाल दी मेरी, सारी सिल्वर चेन चली गई। ये इनकी ज़्यादती है जो ये कर रहे हैं। इनको नाखूनों के निशान, इन जल्लाद, इन कसाईयों के नाखूनों के निशान है दोनों तरफ, डंडों के निशान है पूरे शरीर के ऊपर पड़े हुए। ये दिल्ली पुलिस की ज़्यादती है जो हमारे साथ हुई उस दिन।